संसार प्रसिद्ध जगतपिता ब्रह्मा मंदिर सहित पुष्कर के अन्य मंदिरों को खोलने के लिए आज पुष्कर एसडीएम कार्यालय में एक बैठक रखी गई। इस बैठक में ब्रह्मा मंदिर सहित अन्य मंदिर खोलने के लिए अनुशंसा की गई है। अपने को तो पूरे देश में जो गाइडलाइन चल रही है ना मंदिरों की, केवल संख्या के बारे में वो हो सकता है यहाँ फर्क कि भाई जहाँ जैसे तिरुपति में 6,000 लोगों की प्रवेश के लिए तो वहाँ 50,000 लोग आते हैं, 70,000 लोग, तो अपनी यहाँ फ्लोटिंग जो आते हैं यहाँ 5 से 7,000 लोग आते हैं। यह बैठक पुष्कर के एसडीएम देविका तोमर की अध्यक्षता में रखी गई। इसमें ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक विनोद सिपा, अजमेर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश बच्छानी, पुष्कर के तहसीलदार पंकज बड़गुजर, पुष्कर थानाधिकारी राजेश मीणा, तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के संयोजक श्रवण पारासर, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर, पर्यटन विभाग के उप निदेशक अजय शर्मा, प्रद्युमन सिंह, ऊंट संगारक अशोक टाक, सावित्री मंदिर के कैलाश मिश्र, रोपवे से जुड़े अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने तथा मंदिरों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने अपने सुझाव दिए। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। बैठक में तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के संयोजक श्रवण पारासर, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर, गोविंद पारासर ने सुझाव दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए एवं कोविड-19 के जो नियम है उनको ध्यान में रखते हुए मंदिर खोला जाना उचित रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग धार्मिकता को लेकर पुष्कर आते हैं। मैं घाट की बात करूंगा, जैसे ब्रह्म घाट की बात करते हैं। बाहर से जो गेस्ट आता है तो वो सबसे नज़दीक जो होता है वहाँ जाना चाहता है कि उसका वाहन भी पार्क हो जाए और वहाँ से जो ब्रह्मा जी का मंदिर भी नजदीक है। तो चाहे आप पार्किंग पूर्व की भारतीय कपालेश्वर के पास रखे, मेला मैदान रखे या सन सिटी तक अलाउ करें, वो ट्रैफिक का इशू रहेगा। बट ब्रह्मा घाट कोई आता है तो जैसा हमारे गाँव को बचाने वाले चिकित्सा अधिकारी महोदय ने कहा है, पिताजी ने, कि एंट्री और एग्जिट अलग अलग हों, तो ब्रह्मघाट की पॉसिबिलिटी बनती है कि ब्रह्मघाट से तो एंट्री हो जाए और तरनी घाट से बाहर निकास हो जाए। अब उसमें हम आपका ये सहयोग कर सकते हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग मशीन 1 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, कितनी चाहिए वो हम उपलब्ध करवा सकते हैं। सैनिटाइजिंग जो करनी है जो मुख्यमंत्री राय है इसमें ये हो सकता है। पुष्कर थानाधिकारी ने बताया कि अगर मंदिर खोले जाते हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग
पुष्कर के तीनों मुख्य मार्गों पर ही की जाएगी। इसके अलावा मंदिरों के बाहर भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए, जिससे कि ये पता चल सके कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, या जो यात्री आया है उसको बुखार है या नहीं। पुष्कर के चिकित्सा प्रभारी आर के गुप्ता ने बैठक में बताया कि मंदिर भले ही खोले जाए, लेकिन सरोवर में स्नान पर रोक बरकरार रखी जाए, क्योंकि कोरोना जिस व्यक्ति को है अगर उसने स्नान कर लिया तो वो कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए स्नान पर रोक की जाए, इसके लिए कोई दूसरा ही उपाय ढूंढा जाए। इस पर तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि एक लोटा जल लेकर दूर ही यात्री के छींटे लगाए जा सकते हैं। हालांकि चिकित्सा प्रभारी ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल अपनाकर मंदिरों को तो खोल दिया जाना उचित होगा। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ देखते रहिए हमारा चैनल और पुष्कर की संपूर्ण खबरें। पुष्कर के एसडीएम देविका तोमर ने बताया कि पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर पूर्ण रूपेण धार्मिकता और पर्यटन पर निर्भर करती है। इसलिए सभी लोगों की यह राय रही है कि संसार प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर सहित अन्य मंदिरों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल अपनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मंदिरों को खोला जाए, जिससे कि लोगों की आजीविका चल सके। इसी प्रकार ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक विनोद सिपा ने बताया कि पुलिस की ओर से पूरे इंतजामात किए जाएंगे और जो बड़े मंदिर हैं वहाँ जाब्ता भी तैनात किया जाएगा। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। देवस्थान विभाग अजमेर के सहायक आयुक्त गिरीश बच्चानी ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को सभी लोगों को पढ़कर बताया और किन किन मंदिरों के साथ कौन कौन से नियम अपनाए गए हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। आता है तो संक्रमण फैलने की, क्योंकि उस सतह पे पानी के वो 4-1 घंटे रहने की उसकी रहती है वायरस की, तो इस पे प्रतिबंधित रखने के लिए ही हमने अनुशंसा की। एक उम्मीद की जाए कि आने वाले जल्द समय में मंदिर खुल जाएंगे। उसके लिए हमने अभिशंसा करके मंदिर खुलने की कलेक्टर साहब को दे दी गई है, तो कलेक्टर साहब जिस तरह से डिसीजन लेंगे, आगे राज्य सरकार जो डिसीजन लेगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। नहीं, आपने मंदिर खोलने की अभिशंसा की है क्या? कर देंगे आज, क्योंकि यही हमें तो सब तरीके से आया है, तो आज बैठक में यही हमारा निर्णय लिया गया है कि मंदिर खुले और आगे भी जिस तरह से गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते हुए। एक लोग जो हॉटस्पॉट से जो बाहर से अंतर्राष्ट्रीय से जो लोग आ रहे हैं, सावित्री रोपवे और जो हमारे तीर्थ जो घाट हैं सारे सरोवर के, उनको किस तरह से संचालन करना है, कैसे खोलना है, अगर खोलें तो क्या क्या नियमों की पालना करनी है, उस पर एक चर्चा रखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी के सुझाव लिए गए। सुझाव में पूर्णतः यही बात सामने आई है कि सब इस पक्ष में है कि मंदिर जल्दी से जल्द खुले और घाटों पे भी लोगों का आना जाना बनाया जाए, क्योंकि जो एक आर्थिक स्थिति है पुष्कर की, वो सारी इसी पे डिपेंडेंट है कि लोग बाहर से जो पर्यटक आता है। परंतु विशेष जो एक हमें इस बारे में इसमें बात करनी थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखेंगे, सफाई जो सैनिटाइजेशन ज़रूरी होता है इस कोविड काल में, उसको किस तरह से हम करेंगे, उस पर एक चर्चा की गई और सुझाव लिए गए। वो सभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिए जाएंगे। जैसा वहाँ से डिसीजन होगा उस पर अमल करेंगे। सरोवर में जो आज तक डुबकी है उसको लेकर किस तरह की? सरोवर में जो डुबकी है उसके लिए मेडिकल जो हमारे प्रभारी हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि विभिन्न मंदिरों में ये जो डुबकी लगाते हैं लोग विभिन्न घाटों पे मना कर दी गई है, जैसे कि अमृतसर में भी आज ये बातचीत हुई थी। पुष्कर सरोवर में स्नान को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस है, क्या आपने अपनी बात रखी? उसका जो अपने धार्मिक स्थल खोलने की जो चर्चा है, सरोवर में स्नान की चर्चा है, मैं उस बारे में यही कहूँगा कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं वो पूरे आजमाते हुए इनको यदि खोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन रखें, सैनिटाइजर का ध्यान रखें। जहाँ तक वो कुंड में स्नान को अभी जारी नहीं करें, क्योंकि कुंड के अंदर यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि थर्मल स्क्रीनिंग में पता नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी अपने इंडिया में 80 to 85% लोग विदाउट सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका थोड़ा गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी चिकित्सा टीम हमेशा इन श्रद्धालुओं के साथ तैयार रहेगी। स्नान के लिए क्या गाइडलाइन? स्नान के लिए कि जहाँ तक वो प्रतिबंधित रहे, क्योंकि सिम्टम यदि हैं तो वो उसको तो बिल्कुल रोकना है। यदि थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर आ रहे हैं तो उसको सरोवर के अंदर जाने से रोकें। कल जो सैंपल आए थे उनका क्या नतीजा रहा? कल जो सैंपल 13 सैंपल हमने लिए थे वो हमारे ब्रह्मा जी की कृपा से 10 कल नेगेटिव आ गए थे। रात को रिपोर्ट आ गई थी, 3 की रिपोर्ट पेंडिंग थी जो अभी 10 बजे की रिपोर्ट में मेरे पास आ गई हैं। 13 के 13 नेगेटिव हो गए और इसी के चलते हुए आज हमने 10 सैंपल और लिए हैं, जो कि 4 तो क्वारंटाइन सेंटर प्रेम प्रकाश से जो गोवा से, एक गोवा से आया था आदमी, एक गुड़गांव से, एक सहारनपुर यूपी से, एक कच्छ गुजरात से। इसके अलावा एक हमने प्रेग्नेंट महिला का जिसको फीवर की शिकायत थी उसका सैंपल लिया है और एक अपने नज़दीकी गांव का व्यक्ति जिसको खांसी जुकाम ज़्यादा था, फीवर था, उसका सैंपल लिया है। इसी तरह कडेल से में जो 4 व्यक्ति अहमदाबाद से रात को आए हैं उन चारों का सुबह हमने सैंपल लिया है। टोटल 10 सैंपल आज लिए गए। सुझाव यही रहा कि जो कोरोना संकट चल रहा है उसमें तीर्थगुरु पुष्कर में जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो लॉकडाउन जब पूरे देश में सभी तरीके का खुल गया है तो मंदिरों को भी खोल देना चाहिए, जिससे कि यहाँ की जो आजीविका मुख्य रूप से जो मंदिरों पे ही निर्भर करती है कि जो भी यात्री आता है वो यहाँ के ब्राह्मणों को या दुकानदार को जो कुछ भी अपने पास से खर्च करता है वो उनको मिलता है, तभी उनकी आजीविका चलती है। तो यहाँ पुष्कर की जो 25,000 की आबादी है वो अधिकतर टूरिज्म पे और यात्रियों पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ कोविड-19 की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिरों को खोला जाना चाहिए, जिससे कि आर्थिक चक्र घूमे। कल खोलने को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, क्या पक्ष रखा आपने तीर्थपुरी संघ से? ये हम चाहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करते हुए सभी यात्रियों की और मंदिरों की को खोल दिया जाए, सबको अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है और धार्मिक भावना के लोग हिंदुस्तान में ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे आने वाले सभी को इस कोरोना के बचाव के लिए डिस्टेंसिंग पालना करनी चाहिए और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी यात्रियों से, स्थानीय नागरिकों से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई इस धर्म को सुचारू रूप से धार्मिक कार्यक्रम को चलाने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वच्छता का ध्यान रखें।